गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीडीएन पब्लिक स्कूल। आज हम 7th क्लास साइंस एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स रीड करेंगे। लेसन स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। आपने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा था कि जो पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा। लेकिन एनिमल्स के अंदर ये प्रक्रिया नहीं होती। एनिमल्स इस विधि से अपना भोजन तैयार नहीं कर सकते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स। जो एनिमल्स हैं वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं किससे? पौधों से, या तो उनको सीधे तौर पर खाकर, या फिर और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, या फिर ऐसे पशुओं को खा के जो क्या खाते हैं? पौधे खाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि कुछ ऐसे जानवर्स हैं, एनिमल्स हैं जो पौधे और जानवर दोनों को ही खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर इंसान भी आते हैं। सभी को भोजन की जरूरत होती है। किसके लिए? ग्रोथ यानी कि शरीर की वृद्धि के लिए, रिपेयर शरीर की मरम्मत के लिए, एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और शरीर के कार्यान्वयन के लिए। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। जो पशुओं का आहार है उसके अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट यानी कि जो पोषक तत्व पशुओं को जरूरत होती है वो, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड यानी कि भोजन ग्रहण करने का तरीका, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी और उसका शरीर के अंदर उपयोग, यूटिलाइजेशन कहाँ होता है। ठीक है, नेक्स्ट रीड करते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। क्या आपने कक्षा 6 में पढ़ा होगा कि भोजन के अंदर बहुत सारे तत्व होते हैं। आप उनको याद करने की कोशिश कीजिए और उनको इस लिस्ट में प्लेस कीजिए। ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट है द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, कि जो कंपोनेंट हैं भोजन के, फूड के, कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यानी कि जटिल सब्सटेंस है, पदार्थ है, जटिल पदार्थ है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच, यानी कि ये जो जटिल पदार्थ हैं ये ऐसे के ऐसे उपयोग नहीं किए जा सकते हमारे शरीर के अंदर। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इसलिए वो जो जटिल पदार्थ हैं उनको किसके अंदर तोड़ दिया जाता है? सिंपलर यानी कि सरल पदार्थों के अंदर तोड़ दिया जाता है। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, कि यानी कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों के अंदर तोड़े जाने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा 2.1 डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, यानी कि भोजन ग्रहण करने के अलग अलग तरीके। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, कि अलग अलग जीवों में जो भोजन ग्रहण करने का, सेवन करने का जो तरीका है, मोड है, वो अलग अलग होता है। बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट, जो बीज यानी कि मधुमक्खी होती है और हमिंग बर्ड होते हैं वो पौधों से, फूलों से रस चूसते हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क, और जो इंसान के बच्चे होते हैं या फिर और एनिमल्स होते हैं, पशु होते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं? कहाँ से भोजन ग्रहण करते हैं? अपनी माँ के दूध से। स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन, जो स्नेक्स यानी कि सांप, जैसे कि पाइथन एक प्रजाति है सांपों की, वो क्या करते हैं कि जिस पशु का उनको शिकार करना होता है वो उनको सीधा निगल लेते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम, कुछ जलीय जीव जिनके आसपास क्या होते हैं? फूड पार्टिकल्स तैर रहे होते हैं, वो उन फूड पार्टिकल्स को फिल्टर कर लेते हैं और उनको ग्रहण करते हैं भोजन के स्वरूप में। अब है एक्टिविटी 2.1, क्या बोल रखा है एक्टिविटी 2.1 में? व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, कि कुछ एनिमल्स के आपको नाम दिए हैं, इनको आपको क्या बताना है कि काइंड ऑफ फूड, ये किस तरह का भोजन खाते हैं
एंड मोड ऑफ फीडिंग, यानी कि जो भोजन खाने का, उनका ग्रहण करने का, सेवन करने का तरीका क्या है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल, जो टेबल नीचे दी गई है इसके अंदर आपको ये फील करना है कि उनके द्वारा जो भोजन है वो किस तरह का ग्रहण किया जाता है और कौन सा उनका तरीका होता है। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल, कि कुछ मोड ऑफ फीडिंग इस टेबल के नीचे दिए गए हैं, वो आपको इस टेबल को फिल करने में, भरने में मदद करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है और करने के बाद आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। नेक्स्ट रीड करते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाइजेशन इन ह्यूमंस, यानी कि मानव के अंदर पाचन। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम जो भोजन है वो मुख से ग्रहण करते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, और डाइजेस्ट पाचन करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड, कि जो भोजन का ऐसा हिस्सा जिसका हमारे शरीर के अंदर कोई उपयोग नहीं है उसको हम डिफेक्टेड कर देते हैं, मतलब कि अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी, क्या आपको आश्चर्य हुआ है कि भोजन के साथ क्या होता है जब वो हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। द फूड पासिस थ्रू ए कंटिन्यूस कैनाल, कि जो भोजन है वो एक कंटिन्यूस कैनाल होती है उसके थ्रू पास करता है, आगे जाता है। विच बिगिनस एट बकल कैविटी एंड एंड्स एट द कैनाल, जो शुरुआत कहाँ से करता है, बकल कैविटी से। जो ये कंटिन्यूस कैनाल है इसकी शुरुआत होती है बकल कैविटी से और एंड कहाँ पे होता है इसका, एनस, एनस है नीचे। ठीक है, फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर बकल कैविटी और यहाँ पर एनस। ठीक है, ये देखो रिप्रेजेंट कर रखा है एरो से एनएस, ये आपको ध्यान रखना है। फिगर आपको बना के देखना पड़ेगा कॉपी में, एक दो बार ट्राई करोगे तो अच्छे से बनाना आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, अब ये जो कैनाल है जो बक्कल कैविटी से शुरू होती है और एनएस पर ख़त्म होती है, इसको अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि उसके अलग अलग हिस्से बना दिए गए हैं। फर्स्ट है द बक्कल कैविटी, पहला जो भाग इसका बनाया है या फिर नाम दिया है उसका नाम है बक्कल कैविटी। सेकंड फूड पाइप और ओस्फेगस, दूसरा क्या है फूड पाइप, ये आप एरो की तरफ देखो, यहाँ से यहाँ तक ये है फूड पाइप या फिर ओस्फेगस, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है, आप एरो की तरफ देखो। थर्ड है स्टमक यानी कि पेट, ये देखो ये रिप्रेजेंट कर रखा है, ये जो यहाँ पर एरो की तरफ देखो ये स्टमक है आपका, पेट है। फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, जो ये रिप्रेजेंट कर रखी है, ये छोटी आंत। फिगर में एरो की तरफ देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं किसको छोटी आंत बता रहा हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये देखो यहाँ पर एरो से मार्क कर रखा है इसको। ये फिगर आपको बना के देखना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट है द एनस यानी कि जो फाइनल पार्ट है, कंपार्टमेंट है, वो है एनस, ये वाला हिस्सा जिससे हम अपने फूड को डिफेक्टेड कर देते हैं या फिर अनयूज्ड फूड को। ठीक है, अनयूज्ड फूड को डिफेक्टेड कर देते हैं, वो हिस्सा है एनस। आगे रीड करते हैं। इज इट नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ, क्या यह एक लंबा रास्ता नहीं है। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल, ये जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी हिस्से हैं, कंबाइन होकर इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स, कि जो भोजन के जो तत्व हैं वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे पच जाते हैं, जैसे जैसे भोजन क्या करता है अलग अलग कंपार्टमेंट्स के अंदर ट्रेवल करता है, जाता है। द इनर वॉल्स of the stomach and the small intestine and the various glands such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices,
यानी कि स्टमक यानी कि पेट की जो भीतरी दीवार वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि जो छोटी आंत है उसकी भीतरी सतह, और भी जो वेरियस ग्लैंड्स हैं जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड और लीवर और पेनक्रियाज, ये क्या छोड़ते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है, यानी कि पाचन रस छोड़ते हैं। आपको फिगर में पता होना चाहिए पेनक्रियाज कहाँ है। ये पत्ते के शेप जैसा जो यहाँ पर आकृति आपको दिखाई दे रही है, फिगर दिखाई दे रहा है, ये पेनक्रियाज ग्लैंड है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड यहाँ ठीक बक्कल कैविटी के नीचे होती है, आपको ये याद रखना है। तो ये क्या करती हैं ये ग्लैंड? ये डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ती हैं, ठीक है, पाचन रस छोड़ती हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस, यानी कि इन जूसेस से क्या होता है, ये जूसेस जो ये डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये जटिल पदार्थों को किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं? सिंपलर वंस यानी कि सरल पदार्थों के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, उनको तोड़कर। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र और एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स, और जो पाचन तंत्र के साथ जुड़ी हुई ग्लैंड हैं वो दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हमें पता करना है कि अलग अलग जो पार्ट्स हैं, हिस्से हैं डाइजेस्टिव यानी कि पाचन तंत्र के, उनके अंदर भोजन के साथ क्या होता है? द माउथ एंड द बक्कल कैविटी। द फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। भोजन है वो शरीर के अंदर कहाँ से ग्रहण किया जाता है? माउथ यानी कि मुख से। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, यानी कि शरीर के अंदर जो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं, ठीक है, निगलना, इंजेशन। We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces। हम क्या करते हैं? हमारे उस भोजन को मतलब कि चबाते हैं और उसको तोड़ लेते हैं छोटे छोटे पीसेज में, छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन का ब्रेक डाउन कर लेते हैं। Each tooth is rooted in a separate socket in the gums, यानी कि हर एक दांत का हमारे जम्स यानी कि मसूड़ों के अंदर अपना एक अलग सॉकेट है, अलग स्थान है। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, कि जो हमारे दांत होते हैं उनकी जो दिखावट होती है वो भी अलग अलग होती है और उनका काम यानी कि फंक्शन है जो वो भी अलग है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, और उन्हीं के हिसाब से उनको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। इस फिगर में देखिए आपको आपके दांतों के नाम शो कर रखे हैं कि कौन से दांतों को, कौन से टीथ को क्या बोलते हैं। सबसे पहले देखिए मोलर, जो पीछे के दांत होते हैं, ठीक है, पीछे के 3 इस साइड और 3 इस साइड के, उनको क्या बोलते हैं? मोलर टीथ्स। और फिर आगे है प्रीमोलर, यानी कि उन 3 से आगे 2 और फिर आगे 2, इनको बोलते हैं प्रीमोलर। फिर आते हैं कैनाइन, उन 2 से आगे वाले 2 और इस साइड से भी आगे वाले 2, इनको बोलते हैं कैनाइन। इंसाइजर, अब जो बच गए हैं सामने वाले वो 2, इनको बोलते हैं इंसाइजर टीथ, यानी कि इन सभी की जो बनावट है वो अलग अलग होती है और जो मैकेनिज्म है, फंक्शनिंग है इनकी, वो भी अलग है। इन्हीं टीथ्स के फंक्शन को लेके आपको एक एक्टिविटी शो की है, देखते हैं उस एक्टिविटी में क्या बताया है। वॉश योर हैंड, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ, कि आपने हाथ धोएं, फिर आप एक मिरर में देखें, फिर अपने दांतों को गिने। यूज यूर इंडेक्स फिगर टू फील द टीथ, कि आप एक अपनी उंगली को यूज कीजिए, स्पेसिफिक उंगली को यूज कीजिए और आप उससे अपने दांत को फील करिए कि आपने कौन से दांत को छुआ है। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू
फाइंड कि आप कितने तरह के दांतों को महसूस कर सकते हैं या फिर कितने किस्म के दांत आपको अपने मुख में मिलते हैं। टेक ए पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट कि आप एक एप्पल यानी कि सेब का टुकड़ा लीजिए या फिर ब्रेड का टुकड़ा लीजिए, उसको खाइए। विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग कि कौन सा जो दांत, किस तरह के दांत आपने उसको बाइट करने के लिए, काटने के लिए। एंड विच वन फॉर पायर्सिंग एंड टीयरिंग और कौन से दांतों का आपने यूज किया, प्रयोग किया पायर्सिंग और टीयरिंग यानी कि चीर फाड़ के लिए। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग और कौन से दांत हम च्यूइंग और ग्राइंडिंग के लिए यूज में लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2 आपको अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड करनी है। हम आपको टेबल ये फिल करवा देते हैं यहीं पे। टाइप ऑफ टीथ की जो दांत है वो किस तरह का है, उसकी किस्म कौन सी है। कटिंग एंड बाइटिंग टीथ यानी कि काटने वाले दांत, ठीक है, जिनसे हम किसी भी चीज़ को कट करते हैं या फिर बाइट करते हैं, वो कौन से दांत होते हैं, तो वो होते हैं आपके इंसीजर, ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे। नेक्स्ट है पायर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ। पायर्सिंग यानी कि चीर फाड़ करने वाले जो दांत होते हैं वो कौन से होते हैं। पायर्सिंग एंड टीयरिंग के लिए जो हम अपने टीथ यूज में लेते हैं होते हैं कैनाइन, ठीक है। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ यानी कि जो चबाने के लिए, भोजन को चबाने के लिए जो हम यूज में लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं, वो दांत कौन से होते हैं, वो होते हैं मोलर टीथ्स। अब आपका प्रीमोलर टीथ्स, प्रीमोलर टीथ्स सबसे पोस्टीरियर होते हैं यानी कि सबसे बाद में आते हैं, ठीक है, ये आपको नोट करना है। और अब नंबर ऑफ टीथ ये आपको खुद नोट डाउन करना है कि ऊपर वाले जबड़े में और नीचे वाले जबड़े में इन टीथ्स की, इन दांतों की संख्या कितनी होती है और यहाँ पर आपको उनका टोटल लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। Our mouth has the salivary glands which secrete saliva. Do you know the action of saliva on food? Let us find out. हम क्या पढ़ रहे थे, माउथ एंड बक्कल कैविटी। टीथ के डिस्क्रिप्शन से पहले हम माउथ एंड बक्कल कैविटी पढ़ रहे थे कि मुख से हम भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद हम भोजन को च्यूइंग करते हैं यानी कि उसको चबाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देते हैं अपने दांतों की मदद से। फिर हमने दांतों के जो हमारे टाइप्स हैं टीथ के वो पढ़े। अब हम आगे जो प्रोसेस है वो रीड कर रहे हैं कि जो हमारे मुख के अंदर क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथि होती है, ग्लैंड्स होती हैं ग्रंथि, ठीक है। जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो क्या छोड़ती है, वो क्या सेक्रेट करती है, सलाइवा, ठीक है, यानी कि लार। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड, क्या आपको जो भोजन के ऊपर जो सलाइवा का एक्शन है उसका पता है कि सलाइवा क्या करती है भोजन के ऊपर। लेट अस फाइंड आउट, चलो पता लगाते हैं। सलाइवा का एक्शन पता लगाने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी 2.3 दी है परफॉर्म करने के लिए। देखते हैं इस एक्टिविटी में इसने क्या बोला है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स की 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए आप, लेबल दैम ए एंड बी, उनके ऊपर एक के ऊपर आप लेबल लगा दीजिए ए का और दूसरे पर बी का। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस की जो ए है ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर आप एक क्या डाल दें, 1 चम्मच उबले हुए चावल की यानी कि बॉइल्ड राइस की, और दूसरी के अंदर यानी कि टेस्ट ट्यूब बी के अंदर की 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट्स कि जो बी वाली जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर आप 1 टीस्पून फुल यानी कि एक भरी हुई उबले हुए जो चावल है उसको डालिए, जो यानी कि जो चबाई हुई है, ठीक है, 3 से 5 मिनट तक जो हमने चबा रखा है, ठीक है, उसको डालिए। एंड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, अब 3 से 4 मिलीलीटर आप इन दोनों ही टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी डाल दीजिए। नाउ पोर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व, अब इनके अंदर पानी डालने के बाद 2 से 3 बूंद आप आयोडीन सॉल्यूशन की मिला दीजिए दोनों ही टेस्ट ट्यूब के अंदर, और फिर आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि उसके अंदर क्या चेंज आया।
वाई इज देयर ए चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स, कि टेस्ट ट्यूब्स के जो रिजल्ट आए हैं उनके अंदर कलर चेंज आया। ठीक है, ए का जो कलर है वो अलग है और बी का अलग है। और क्यों आया? अब चीज़ तो दोनों में सेम थी ना। इसके अंदर भी क्या था, राइस यानी कि उबला हुआ जो चावल था, और इसके अंदर भी, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि ए के अंदर क्या था, हमने बिना चबाया हुआ चावल डाल रखा था, और इसके अंदर 3 से 4 मिनट चबाया हुआ चावल डाल रखा था। ठीक है। डिस्कस द रिजल्ट्स विद योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। जब जो सलाइवा है, अब जो ये टेस्ट ट्यूब बी है, इसके अंदर हमने चबाया हुआ जो उबला चावल था वो डाला था, जिसको हमने 3 से 4 मिनट तक चबा रखा था। इसके अंदर क्या हुआ, सलाइवा थी वो भोजन से चिपक गया था सलाइवा, और भोजन के अंदर जो तत्व यानी कि जो स्टार्च था वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, किस में बदल देता है, शुगर के अंदर बदल देता है सलाइवा। ये सलाइवा का काम है, सलाइवा का फंक्शन है कि ये सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है और भोजन से चिपक जाता है, और भोजन के अंदर जो स्टार्च रहती है उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। द टंग इज ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। जो जीभ है यानी कि टंग हमारी क्या है, इज ए फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन, यानी कि मांस से बनी हुई मांसपेशीय अंग है, और ये जो बकल कैविटी का पीछे वाला हिस्सा है उससे अटैच्ड है, जुड़ी हुई है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। ये हर डायरेक्शन में अपने आप को क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग। क्या आपको जो जीभ है उसके कार्यों का पता है। वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग। हम अपनी जो जीभ है उसको बातचीत के लिए यूज़ में लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं। बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वैलोइंग फूड। यानी कि हम जीभ का जो प्रयोग है बातचीत के लिए करते हैं, लेकिन साथ साथ क्या करती है जीभ, जब हम खाना खाते हैं ये सलाइवा किससे निकलती है, सलाइवरी ग्लैंड से। जो सलाइवा निकलती है सलाइवरी ग्लैंड से, उसको भोजन के साथ अच्छे से मिला देता है, मिक्स कर देता है। ठीक है। एंड हेल्प इन स्वैलोइंग फूड, और भोजन की निगलने में मदद करता है। वी आल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग। इट हैज़ टेस्ट बड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। कि जो जीभ है उससे हम भोजन के टेस्ट का भी पता लगाते हैं। इट हैज़ टेस्ट बड्स, यानी कि इसके ऊपर क्या होते हैं, स्वाद कलिकाएँ होती हैं। ठीक है, वो लगी हुई होती हैं इसके ऊपर, जो बताती हैं कि किस भोजन का जो टेस्ट है वो कैसा है। वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। नीचे दी गई एक्टिविटी से हम टेस्ट बर्ड की जो लोकेशन है, पोजीशन है, उसका हम पता लगा सकते हैं। आज हम ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो रीजन्स होते हैं हमारी टंग के, जहाँ पर अलग अलग फूड का हम पता लगाते हैं या फिर हमें एहसास होता है कि कौन सा फूड का टेस्ट कैसा होता है। जो फ्रंट पार्ट होता है जीभ का, आप एरो की तरफ देखिए, इससे हमें पता चलता है किसका, स्वीटनेस का। ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है आप, ठीक है, इससे पता चलता है हमें सॉल्टी का, कि जो खाना है उसके अंदर नमक कितना है, ज़्यादा है, कम है। ये वाला हिस्सा है जो, इससे पता चलता है हमें, आप एरो की तरफ देखिए, साइड वाला है सोर यानी कि खट्टे का, और जो पीछे वाला हिस्सा है जीभ का, उससे पता चलता है हमें बिटरनेस यानी कि कड़वे का। तो आज की जो हमारी वीडियो है यहीं तक। नेक्स्ट जो इसका रिमेनिंग पोर्शन है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।